आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो इस समय बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो बात करते हैं आज हम ओरल कैंसर पे, जिसको मुंह का कैंसर कहते हैं या मौखिक कैंसर कहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम तो भारत में 10 लाख पर वर्ष ऐसे पेशेंट और माउथ कैंसर के पेशेंट मिलते हैं। अगर हम बात करें तो ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों को दोगुना होता है। कारण होता है कि पुरुषों में ये बीमारी फैलने का जो मेन रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि पहली चीज़ कि गुटखा का सेवन करना, दूसरा तंबाकू का सेवन करना, तीसरा सिगरेट का सेवन करना या ई सिगरेट का सेवन करना, या फिर सिगार जिसको पाइप सिगार कहते हैं उसका सेवन करना, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल शराब का इस्तेमाल करना। ये सारे कारण बन जाते हैं ओरल कैंसर का। अगर महिलाओं में बात करें तो इनमें भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। और साथ में एक ऐसा कारण होता है जो भी कारण बना देता है माउथ कैंसर का, वो है विटामिन डी की कमी। दोस्तों, अगर इसके लक्षण के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे लक्षण हैं, और ये 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक इसके बढ़ने के दिन होते हैं, टाइम होते हैं। तो अगर आप कभी भी इसको बहुत अच्छे से देखें या समझें तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में मुंह में छाले पड़ेंगे और ये छाले बहुत ही पेनफुल होते हैं। दूसरा, मुंह से लेकर गर्दन तक कहीं पर भी गांठें बन सकती है। तीसरा, दांत ढीला हो सकता है। चौथा, कि जो आपकी जीभ होती है उसकी सतह पे कहीं पर भी छाले पड़ सकते हैं, धब्बे जैसा दिखाई देंगे और इसका कलर होगा सफ़ेद या लाल। बहुत ज़्यादा मुंह में कुछ निगलने से या खाने से दर्द होगा, कभी कभी ब्लीडिंग भी आती है, और मुंह में कभी कभी दुर्गंध भी होता है। साथ में ये कहीं पर भी हो सकता है, मुंह के सरफेस, निचले तालू, ऊपरी तालू, कहीं पर भी ये हो सकता है। वैसे आगे हम बताएंगे कि ये मुंह का कैंसर ज़रूर है, लेकिन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं, और लक्षण में एक जो बहुत ही आपको पेनफुल करने वाली चीज़ होती है वो होता है कि आप जब बात करेंगे तो बहुत ही अलग हो जाएगा। मीन्स आपकी आवाज़ अजीबोगरीब हो जाएगी, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुंह को सही दिशा में चलाना मुश्किल हो जाएगा और दर्द होगा। तो दोस्तों, ये सब बहुत लक्षण हैं। और शुरुआती दौर में जैसे आपको लगता है कि दांतों में दर्द हो रहा है, मुंह में कोई तकलीफ़ हो रही है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और जैसे वो देखते हैं वो स्पॉट दिखता है, चाहे वो छाले या रेड कलर के होते हैं या तो जो सफ़ेद कलर के होते हैं, तो तुरंत वो एडवाइस करते हैं कि आप जल्दी से इसका जांच करा लें। अगर बात करें हम कि जांच क्या कराना चाहिए, तो दोस्तों बहुत सारी जांच है। शुरुआती दौर में तो डेंटिस्ट ही क्लियर कर देते हैं कि ऐसे छाले ठीक नहीं होते, तो इसके लिए बायोप्सी करा सकते हैं, इसके लिए यूएसजी करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। इन सारे विधियों से एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर है कि नहीं। इसकी स्टेज के बारे में आप जानते होंगे, या मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ कि अक्सर जब भी ऐसे पेशेंट जाते हैं जिनको कैंसर होता है तो डॉक्टर कहते हैं आप बड़े लेट आए, या डॉक्टर कहते हैं बड़े समय से आए, और कभी कभी कहते हैं आपका स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। तो दोस्तों, ये क्या होता है, स्टेज के बारे में बता रही हूँ। जब 0 स्टेज रहता है उसमें होता है कि कोई चीज़, कोई एक जो दाग या धब्बा या वहाँ पर एक छोटा सा ट्यूमर बढ़ा रहता है और उसमें कुछ नहीं होता। जो सेकंड स्टेज रहता है उस जगह पे वो ट्यूमर होता है लेकिन वो फैला नहीं रहता है। तीसरा स्टेज होता है कि वहाँ पर जैसे मुंह में अगर तालू में है तो वो छाले बने रहते हैं, ट्यूमर बना रहता है, लिम्फ नोड बड़े रहते हैं, लेकिन वो उसका बहुत फैलाव नहीं होता, थोड़ा वो बढ़ जाता है। और जो चौथा कंडीशन होता है उसमें होता है
कि उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया और वो एक अंग से दूसरे अंग में फैल गया, जिसको मेटास्टेटिक्स कहते हैं। जब भी आपके एमआरआई या सीटी स्कैन में मेटास्टेटिक्स वर्ड आए तो आप समझ लीजिए कि आपका ये स्टेज 4 या उससे एबव हो रहा है। ये समय करीब 2 साल का निकल चुका है, क्योंकि ये उस अंग में जहाँ पर हुआ है उससे ज़्यादा फैलाव करके दूसरे अंग तक जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें कि इसको कैसे रोका जाए, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें कुछ चीज़ों की वजह से ये कैंसर होता है। तो स्मोकिंग इसका बहुत ही बड़ा कॉज है। अगर स्मोकिंग को ख़त्म कर दिया जाए, टोबैको तंबाकू गुटखा को रोक दिया जाए, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कम कर दिया जाए या ना किया जाए, तो इसका रोकथाम हो सकता है। बात करें हम डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, तो अगर इसका समुचित मात्रा लें तो ये बीमारियां आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसका रोकथाम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के रूप में आप जानते हैं कि ये बहुत ही पेनफुल बीमारी होती है, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली बीमारी होती है और इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आप कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि आपके ये स्टेज पे डिपेंड करता है कि आप ठीक हो सकते हैं या नहीं ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कीमोथेरेपी और इसमें जो विकिरण होता है उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं और शल्य चिकित्सा जो ऑपरेशन होता है उस विधि का अगर हम इस्तेमाल करें, कुछ मेडिकेशंस होते हैं उनका इस्तेमाल करें, जो थेरेपियाँ होती हैं कुछ उसका हम इस्तेमाल करें, तो जो प्रथम स्टेज सेकेंड स्टेज होता है तो हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन जैसे मेटास्टेटिक्स हो जाता है तो उसमें ये सारी थेरेपियाँ फेल हो जाती हैं। ये कराना तो पड़ता है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है आपको सर्जरी कराने की, क्योंकि जब तक सर्जरी नहीं कराएंगे टिश्यू में वो बने रहेंगे, वो ट्यूमर्स रहेंगे, तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो उसको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका जो खर्च होता है वो बहुत ही अधिक होता है ऑपरेशन में और बहुत ही दर्द होता है। तो अगर इसके बारे में हम आपको ये बताएं कि वैसे तो ओरल कैंसर एक साधारण कैंसर होता है, क्योंकि इससे भी बहुत हाई रिस्क के कुछ कैंसर होते हैं, जैसे लंग्स के कैंसर होते हैं, जैसे पैनक्रियाटिस के कैंसर होते हैं। लेकिन पुरुषों में ओरल कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एक नॉर्मल होता है, एक साधारण होता है। इसको अगर समय से हम समझ लें और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ बात करें कि ऐसे कैंसर को हम रोकथाम तो कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं, लेकिन इसका हम कौन सा डाइट इस्तेमाल करें या कौन सा डाइट लेना चाहिए, क्या चीज़ ज़्यादा लेना चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो ये बातें बहुत ही ज़रूरी होती है। क्योंकि दवाओं के साथ साथ आपको अपने डाइट का, अपने खाने के तरीक़ों का और अपने जो आप खा रहे हैं कि उसमें क्या चीज़ें, कौन से तत्व हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ओरल कैंसर के पेशेंट को या कैंसर के पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट को अल्कोहल लेना नहीं चाहिए, इनको चीनी नहीं लेना चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ जो वसा युक्त होता है नहीं लेना चाहिए। कारण होता है कि इसका ये बढ़ाव करता है, बहुत ज़्यादा फैलाव करता है, तो इसको नहीं लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए जिससे ये कंट्रोल हो? तो दोस्तों, ऐसे में जो ताज़े फल होते हैं उनको लेना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ जिसमें समुचित मात्रा में पानी हो या जिसमें पानी की स्तर अधिक हो, ऐसे फल का इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे में आप देख सकते हैं तरबूज होता है, केला होता है, ब्लैकबेरी होता है, जामुन होती है, ये बहुत सारे ऐसे फल हैं जो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ब्लैकबेरी की बात करें दोस्तों, तो इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो इस ओरल कैंसर में फाइटोकेमिकल्स होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कैंसर के बढ़ाव को, उसके जो टिश्यू होते हैं, जो लिम्फ नोड होते हैं, उनको रोकता और डीएनए को भी सुचारू रखता है, इसके प्रदाह को, इसके फैलाव को रोकता है। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जान लेते हैं शुरुआती
दौर में तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और थोड़ा सा डाइट और अपने अल्कोहल तथा गुटखा, शराब और ई सिगार, बीड़ी, सिगरेट, इनकी अगर आप लत को कम कर देते हैं तो इस ओरल कैंसर या मौखिक कैंसर से बच जाते हैं। दोस्तों, अगर ऑपरेशन की बात करें, जैसे मैंने बताया कि 3 इसकी थेरेपियाँ मुख्य होती हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सेल क्रिया ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में शुरुआती दौर पे अगर जबड़े में होता है या किसी तल में होता है तो वहाँ का पूरा टिश्यू निकाल दिया जाता है और फिर बाद में एक और सर्जरी करनी पड़ती है। और जो थाई होती है, जांघ होती है, वहाँ से कुछ टिश्यू लेकर के वहाँ फिर गाल को, उस जबड़े को बनाया जाता है कि आप अपने जो जीवन के और भी कार्य, खाने पीने, बोलने को, उसको सुचारू रूप से कर सके। तो इसमें 2 ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपको ओरल कैंसर के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप आर्मोरिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।